बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। यहाँ तो बारिशों का मौसम स्टार्ट हो गया है और मुसलसल बारिशें हो रही हैं। कुछ मौसम की सख्तियाँ, कुछ कामों की सख्तियाँ, कुछ समझ ही नहीं आ रही। पूरा वीक इस कदर मसरूफ़ गुजरा है, कभी कोई काम आ जाता था, कभी कोई काम आ जाता था, बस दौड़ी लगी हुई है। ज़िंदगी एक जद्दोजहद मुसलसल का नाम है, ये तो हमें पता है, लेकिन इस जद्दोजहद में इंसान कभी कभी थक जाता है। कुछ मौसम ख़राब हो गया हुआ है, कुछ स्कूल वालों ने ख़राब किया हुआ था मुसलसल काफ़ी दिन से। बच्चों की टाइमिंग बहुत ही डिस्टर्ब की हुई थी। स्कूल टाइमिंग जो बच्चों की छुट्टी की टाइमिंग है, बहुत डिस्टर्ब थी। हर दूसरे दिन कभी किसी बच्चे को जल्दी लेके आना है, किसी को लेट लेके आना है। एक दिन में 3-3 चक्कर लगाने पड़ रहे थे। कुछ बच्चे बीमार थे, डॉक्टर्स के चक्कर लग रहे थे, और इसके अलावा घर के भी कुछ ना कुछ काम निकल आते हैं जो कि करने ज़रूरी हो जाते हैं। तो इस कदर अजीब सी रूटीन हो गई हुई थी, कुछ समझ ही नहीं थी आ रही। कुछ दिन तो इसी तरह से चलता रहा कि एक बेटे को लेने जाना है जी 11 बजे, एक को 12 बजे, एक को 1 बजे। तो इस तरह से बहुत ही डिफरेंट रूटीन की हुई थी इन्होंने। इनकी कोई मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो कुछ बच्चों को जल्दी भेज देते हैं, कुछ को लेट भेजते हैं, तो इंसान सारा दिन रास्ते में ही रह जाता है। आज भी इसी तरह से है कि कुछ बच्चों को 11 बजे छुट्टी होनी है और मौसम भी इस कदर ख़राब है, बारिश हो रही है। और कुछ बच्चों को 11 बजे छुट्टी होनी है, कुछ को 11:30 छुट्टी होनी है, कुछ को 1 बजे छुट्टी होनी है, कुछ को 2 बजे छुट्टी होनी है। तो 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों के अलग अलग टाइमिंग है, और बिल्कुल भी मैनेज हो ही नहीं पाता है। अगर इस तरह से करें तो सारा दिन इसी तरह से रास्ते में गुजर जाता है। इधर से एक को लेके आओ घर पे छोड़ो, फिर दूसरे को लेके आओ घर पे छोड़ो। इनका ये सिस्टम बहुत ही अजीब है, मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर आप मीटिंग वगैरह करनी होती है तो इंसान मतलब आफ्टर स्कूलिंग आवर्स में करे, लेकिन ये लोग जो भी अपना काम है वो स्कूल टाइमिंग के दौरान ही करते हैं। और बच्चों को ये पेरेंट्स के बगैर छुट्टी भी नहीं देते हैं, बेशक वो 5th क्लास में या 6th क्लास में है। सम टाइम तो इटालियन लोग भी परेशान हो जाते हैं, वो तो अक्सर छुट्टी करवा लेते हैं। इस तरह की अगर टाइमिंग्स हों 2-4 बच्चों की तो बहुत कम बच्चे स्कूल आते हैं। मेरे बेटे अतीब की क्लास की एक बच्ची है, उसकी मदर अक्सर कहती है हम तो रास्ते में ही रहते हैं। एक को एक टाइम पे छुट्टी होती है, दूसरे को दूसरे टाइम। नॉर्मल डेज़ में भी सारा जो है छोटी है उसको 11 बजे लेके आना पड़ता है, और जो अर्श है वो छोटी क्लासेस में उसे 1 बजे सम टाइम लाना पड़ता है, और जो अतीब और रैयान हैं उनको सम टाइम 2 बजे लाना पड़ता है। वैसे तो यहाँ पे हम सारी जो पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं वो आपस में डिवाइड कर लेती हैं, लेकिन सम टाइम कोई अवेलेबल नहीं भी होता, फिर जाना भी पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा मिसअप हो जाता है सारा कुछ। फिर घर से निकलें तो कोई ना कोई काम याद आ जाता है कि कोई मेडिसिन लेनी है या फिर कोई फ्रूट वगैरह लेना है या ग्रोसरी का कुछ करना है। आज भी मैंने 3 काम रास्ते में किए हैं आते हुए, और फिर मैंने डॉक्टर के पास जाना था, डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा, और अब फिर सारा को लाने का टाइम हो गया। कुछ मौसम ख़राब होने की वजह से, अचानक मौसम में चेंजिंग्स होने की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। हर जगह के अपने मसले मसाइल होते हैं। पाकिस्तान के मसले मसाइल और नौइयत के हैं, यूरोप के मसले मसाइल और नौइयत के हैं, लेकिन हर जगह कोई ना कोई इस तरह से मसला होता है जो कि डील करना थोड़ा मुश्किल लगता है। पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि जो लोग यूरोप में बैठे हुए हैं बहुत मज़े में हैं, बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों से बेहतर हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ मसले मसाइल ऐसे होते हैं जो कि आपको तोड़ के रख देते हैं। बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। और अगर हम यहाँ पे यूरोज़ कमाते हैं तो ख़र्च भी यूरो में ही करते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ हमें 10-20 रुपए की मिल जाती है तो यहाँ पे वही चीज़ हमें 100-150 पाकिस्तानी रुपीस में मिलती है। यहाँ की चूँकि करेंसी हैवी होती है, लेकिन यहाँ पे चीज़ों की प्राइस भी उसी तरह से होती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, हर चीज़ को देखभाल के चलते हैं। स्कूल से वापसी पे यहाँ पे एक बेकरी है जहाँ पे पनीनी वगैरह ब्रेड मिलती है, और इसके अलावा फ़्रेश ब्रेड होती है, साथ में फ़्रेश बिस्किट्स वगैरह इन्होंने बनाए होते हैं। तो सारा कभी कभी ज़िद करती है यहाँ से कुछ लेना है, तो आज भी इसने ज़िद की है तो आज हम डोनट्स लेने लगे हैं। इनकी चीज़ें बहुत टेस्टी होती हैं क्योंकि ये साथ ही बेक करके फ़्रेश चीज़ें जो हैं वो ला के यहाँ पे अपने डिस्प्ले में लगा देते हैं।
जब भी इस बेकरी के पास से गुजरे तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है कि दिल करता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएं। तो सारा अक्सर ही ज़िद करती है कि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, समटाइम फिर इसे लेके भी देना पड़ता है। उन पानी Loro parlano bene italiano. Sì, 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 perché vanno a scuola. Potete sembrare, क्या इसी तरह से हमारी भाग दौड़ चलती रहती है और दिन गुजर जाता है, समझ ही नहीं आती, पता ही नहीं चलता। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।